चलिए नमस्ते, आप सभी का एक बार ईटीवी भारत पे स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं वेनरेबल ईशे, जो कि प्रेज़िडेंट है एक सोसाइटी के। गिनले सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, जो बामिया का जो बुद्धा है, उसका रेप्लिका जो है हनुथंग में बन रहा है, सो ये कैसे कंसेप्चुअलाइज़ हुआ गिनले? सबसे पहले हिज ऑनरलेस डिगुंग्स के वंशज रिम्पोचे जी का एक इच्छा या उनका एक विचार था कि लद्दाख में कहीं रॉक स्टैचू एक स्टैचू बनाया जाए जो बमेन बुद्धा के रिप्लेसमेंट में। फिर उसके बाद 2001 में लद्दाख छोड़े तोगलन रिम्पोचे जी हनुथंग विलेज या हनुथंग गोम्पा में विजिट किया। तो उन्होंने वहाँ पे उस रॉक को देखा और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये बमियन स्टैचू यहाँ पे बनाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस वक़्त हमारे पास फाइनेंशियली इतना हुँ, हुँ। सपोर्ट नहीं था। उसके बाद फिर 2020 में 2020 में हम सब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी बनाया। फिर 2020 से हमने ये बमियन स्टैचू बनाना शुरू किया। जी, अभी तक ये जो है बामिया का जो स्टैच्यू रेप्लिका जो हमारे हनुथंग में बन रहा है, अभी तक कितना बना है और आर्टिस्ट कहाँ से है? अभी तक उसका केवल अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बन पाया है और हमारे जो आर्टिस्ट है वो नंग विलेज से है, उनका नाम तंजिन मिंगुर है। जी। उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से स्कल्पचर और पेंटिंग में उन्होंने वहाँ से पढ़ाई किया था। वेनरेबल संजन जी, तो अभी तक हमने जितना हमने बनाया है उसमें कितना लगभग खर्चा हुआ है और वो जो है वो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अभी तक हमने अराउंड 35 लाख खर्चा हुआ है और जितने भी 35 लाख खर्चा हुआ वो सब हमने डोनेशन पे हमने किया है। पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसमें हमें कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और एसोसिएशन की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से हमें कोई मदद नहीं है। जी। तो वेनरेबल संजन जी, इससे हमारे लद्दाख को क्या फ़ायदा होगा और स्पेशली हनु के लोगों को कैसे फ़ायदा होगा या किस लिए हम मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन इस स्टैच्यू को बनाने के लिए? सबसे पहले तो जितने भी हम इस दुनिया में बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला है तो उन सब की क्या कहते हैं जो पहले एक बमियान बुद्धा था तो उसका रिप्लेसमेंट हम यहाँ बनने जा रहा है। तो अगर वो बन जाएगा तो वो दर्शन करने के लिए कहीं न बहुत सारे लोग बाहर से आएँगे। तो उसकी वजह से जो है हमारी लद्दाख अभी टूरिज़्म पे बहुत डिपेंड करते हैं। हुँ, हुँ। तो श्याम साइट में इतना टूरिज़्म अभी नहीं आता है। जी। जितने भी लद्दाख में टूरिज़्म आते हैं ज़ंस्कार, चांगथांग और हुँ, नुब्रा में चले जाते हैं। जी। फिर उसके बाद अगर हम हनुथंग में वो स्टैचू पूरा बन जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे हमारे वहाँ पे टूरिस्ट आएँगे। हुँ, हुँ। उसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को अपना जीवन में क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए कुछ ज़रिया मिल जाएगा। जी। तो उस ये बुद्धा स्टैचू बनने से केवल हनु वालों को ही फ़ायदा नहीं है बल्कि पूरे लद्दाख हुँ, और हुँ। श्याम रीजन सभी को फ़ायदा है। जी। जी। वेनरेबल संजय जी, और इसके लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। सो आप लोग एक हनुथंग से एक फाइनेस्ट बैट जो है क्रिकेट बैट अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो कि लोकल है। सो जितने भी जो पैसा जो यहाँ से सेल होगा, बैट का सेल्स होगा, उसको आप लोग ये सोच रहे हैं कि उसको बुद्धा के उसमें डोनेशन एज़ अ डोनेशन आप यूज़ कर रहेंगे। सो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अ, जितना अभी तक हमने जितना भी वहाँ पे खर्चा किया वो सब पूरा डोनेशन पे हमने डोनेशन करके हमने खर्चा किया है। जी। तो उसके बाद हमारे गाँव में के लोगों ने ये कहा कि हम आप लोगों को इतना बहुत सारा पैसा तो नहीं दे पाएँगे, हुँ, हुँ। उसके बदले में हम आप लोगों को पेड़ या कुछ ऐसा देंगे। तो एज़ अ हमारे डोनेशन। ऐसा डोनेशन जी। फिर हमारे स्कल्पचर तानसेन मिंग्यू जी ने कहा कि ठीक है, हम इससे एक बेड बनाएँगे। जी। ताकि ये बेड हमने बनाया था बिज़नेस के इंटेंशन के साथ हमने नहीं बनाया था। जी। इस बेड से जितने भी हमें पैसा मिलेंगे वो सब हम वो बुद्धा स्टैचू बनाने में खर्चा करेंगे। तो इस सोच के साथ
लगभग उन्होंने 3 साल बेड कैसे बनाता है उसके बारे में रिसर्च किया। उसके बाद फिर ये बेड बनाया और 3 नवंबर को हमारे सीसी साहब और बाकी बहुत सारे काउंसलर थे वहाँ पे, उन सब ने ये बेड लॉन्च किया था एनडीएस ग्राउंड पे। ये जो बेसिकली जो क्रिकेट बैट है वो ज़्यादातर कश्मीर में बनता है। सो अब हमारे लद्दाख से भी बनना शुरू हुआ है। तो क्या इसका मास प्रोडक्शन होके हम बाहर भी एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं कि क्या है? अभी तक तो हमने केवल लद्दाख रीजन में ही ये सप्लाई किया है। जी। हमारा ये सोच है कि हम इस बैट को जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक भी एक्सपोर्ट करें। जी। जी। तो ये जो क्रिकेट का बैट जो है वो किस पेड़ से बना है? ये हमारे अभी कश्मीर विलो बोल के हम एक बेट आते हैं, उसी तरह का हमारा एक लद्दाख विलो, यानी हम लद्दाख के मालचंग बोलते हैं उसको, जी। उल लकड़ी से हम बनाता है। हम्म। जी। और ये बेड जो है पूरा फिनिशिंग से लेके बेड का आकार ये सब पूरा हम हनुथंग में हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री है, जी। वहाँ पे बनाता है। हम केवल बाहर से हैंडल और बेड पे लगाने वाला स्टिकर जो है हम बाहर से मांगते हैं। बाकी सारा फिनिशिंग वहाँ पे बेड को स्टॉक करना ये सब पूरा हम हनुथंग में ही करते हैं। वेनरेबल तंजिल ने जैसे हम हनुथंग में स्टैचू बन रहा है, कितने फीट का बन रहा है अभी, उसके बारे में आपका क्या कहना है और स्टेटस क्या है? ये मूर्ति लगभग 108 फीट का बनने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आ, हम हमें जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियली या ऐसे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया वेनरेबल तंजिल जी। थैंक यू सो मच जुड़े। हमारे साथ जुड़े हैं हिस्टोरियन तंजिल मिंगिर जी। तो तंजिल मिंगिर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारा बुद्धा का स्टैचू जो है बामियाँ में अफ़गानिस्तान में, तो कैसे वो एक बुद्धिस्ट सेंटर बना? उसके बारे में आपका क्या कहना है साहब? जी। सबसे पहले तो सभी को जूले नमस्ते। जो अफ़गानिस्तान है, स्पेशली हम बामियान की जब बात करते हैं, तो ये सिल्क रूट जो पहले पड़ता था, उसके बीच में पड़ता था। अब क्या है कि सिल्क रूट में बहुत पहले से ही जो इस रूट से ट्रेड, अकेला ट्रेड नहीं होता था, उसके साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होते थे। तो काफ़ी समय से जो इंडिया है वहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ और चाइना की तरफ इस रास्ते से होते हुए, सिल्क रूट से होते हुए ये जो बुद्धिज़्म है उस तरफ पहुँचा है। अब जब हम बमियान की बात करते हैं, जब लोग वहाँ पर रिसर्च करते हैं, तब वो लोग कहते हैं कि ये कुषाण एम्पायर जब आए थे सेकेंड सेंचुरी में, तब से लगभग 10th सेंचुरी तक वहाँ पर बुद्धिस्ट का सेंटर रहा था। अब इस बीच में क्या हुआ कि पहले तो एक अब्बासिद कैलिफेट का एक टाइम आया था, लगभग है 670 के आसपास। उस टाइम पहले एक मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद लगभग 100 ईयर तक मुस्लिम शासन रहा था। उसके बाद दोबारा फिर 100 साल के आसपास फिर बुद्धिज़्म के जो वहाँ पर रूलर्स थे वो रहे थे। अब उसके बाद लास्ट में गजनवी जो डायनेस्टी है उसके रूल आया था, तब उसके बाद बुद्धिज़्म का पूरा वहाँ से ख़त्म हो गया था। तो हमारे जो वहाँ पे पहले स्टैचू था, उसका इम्पोर्टेंस क्या था, डिफरेंस क्या था उसमें, मतलब यूनिक क्या था जो अब नहीं है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताता हूँ, बामियान में जो है अभी हमें ज़्यादातर लोग एक ही बुद्धा स्टैचू को मानते हैं, पर उसके अलावा दूसरा भी था जो तालिबान ने तोड़े थे। अब उसके अलावा भी जैसे ह्वेनसांग जब आए थे 630 के आसपास आए थे तो उन्होंने बताया कि और तीसरा भी एक बुद्धा का स्टैचू वो जो था इन दोनों से भी बड़ा था। वो रिक्लाइनिंग स्टाइल में है, जो स्लीपिंग बुद्धा ये कहते हैं हम जिसको, महापरिनिर्वाण के उस स्टाइल में था, उससे भी बड़ा था। अब जो ये दो स्टैचूज है इसमें भी वो ह्वेनसांग बताते हैं कि गोल्ड प्लेटेड है, कहीं पर ज्वेलरी से इसको डेकोरेट किया हुआ है। उसके अलावा भी अभी भी बहुत सारे वहाँ पर गुफाएं हैं जो उस टाइम के मॉन्क्स वगैरह रहते थे। जब ह्वेनसांग आए थे तो उसने बताया कि लगभग यहाँ पर बामियान वैली में 10 मोनेस्ट्रीज थे, लगभग 1000 के करीब मॉन्क्स रहते थे। जी, ऐसा स्टोरी था वो। अब क्या सिचुएशन है ले वहाँ पे?
अब क्या हुआ था कि उसके बाद 2001 में तालिबान ने उसको तोड़ने का सोचा। पहले तो शेल से आक्रमण किया तो नहीं टूटा, फिर ड्रिलिंग करके उसमें पूरा एक्सप्लोजिव भर के पूरा तोड़ दिया था। तो इसमें भी बहुत सारी स्टोरीज है, वो लोग खुद बताते हैं कि क्यों तोड़ा था। फिर उसमें यूनेस्को और वर्ल्ड वाइड उसका रिएक्शन भी आए थे। तब क्या हुआ था कि 2004 के आसपास जब तालिबान वहाँ से हटा, हामिद करज़ाई वगैरह आए थे, तो दोबारा उसको खोल दिया गया था टूरिज्म के लिए या पिलग्रिम के लिए। तब बहुत सारे कंट्रीज ने उसको रिवाइव करने के लिए भी सोचा, तो हो नहीं पाया। पर एक बात था कि उस टाइम एक 3D का एक सैंपल जैसे वहाँ पर अभी जो नीच बचा हुआ है उस पर दिखाए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री ने उसका रिप्लिका बनाने के लिए भी सोचा। एक उसमें है चाइना के एक बिजनेसमैन है, उसने सोचा कि अपने वहाँ पर जाके एक उसका एक रिप्लिका बनाते हैं। समहाउ ये कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद श्रीलंका वालों ने भी किया था। श्रीलंका में तो अभी बना हुआ है, छोटा सा होगा। फिर पोलैंड में एक बनाया था, और जो हमारे यहाँ पर सारनाथ में है, अभी शायद थाई उस टेम्पल के आसपास है, वो भी उसी का रिप्लिका है जो बामियान में बुद्धा बनाए थे। उसी तरह लद्दाख में भी जो उसका रिप्लिका बनाने के लिए सोच रहे हैं।